और क्या कहेंगे? आधिकारिक रूप से चुनाव का सिंबल मिलने पर मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने सिंबल ही नहीं दिया, मुझे भरोसा दिया है। और उन लोगों के गाल पे तमाचा है जो हार के खौफ से फर्जी आपत्तियों को लगाकर, जिनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे चुनाव में लड़ें, फर्जी आपत्तियों को लगाकर मेरा पर्चा खारिज करवाना चाहते थे। उनके तमाम त्रुटियां मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा था, अगर कहिए तो मैं दिखा दूं। मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने भेजा था जो उनके हैं, लेकिन मैं इन सब में यकीन नहीं रखता हूं। जनता के बीच से चुनकर जाना, जनता के लड़के जाना, मैं जब आत्मविश्वास है, मुझे अपने घोषी की जनता पर भरोसा है, तो मैं ये रास्ता क्यों लूँ कि किसी का पर्चा खारिज करा दूँ। लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली से दबाव बनाए रहें, लेकिन मैं रिटर्निंग ऑफिसर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिना किसी दबाव में आके आए निष्पक्ष निर्णय दिया है। किस तरह की आपत्तियां आपके खिलाफ पड़ी थी? ये देखिए, उनके खिलाफ मुझे किसी ने सब भेजा था, मैं भी चाहता तो आपत्ति डाल सकता था, और इसमें आपत्तियां ऐसे हैं कि कोई जवाब नहीं दे सकते। मसलन 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी इनकम 19-20 में 4.5 लाख थी, लेकिन 2024 में आते आते सेम 19-20 में 6.5 लाख हो गई। बैक डेटेड कैसे बढ़ा सकते हैं? तमाम है, ऐसे तमाम है, लेकिन मैं सोचा कि फिर तो हल्कापन हो जाएगा। अरे चुनाव के मैदान में आए हैं, लड़ें, जनता के बीच में जाए, जनता का विश्वास जीते। तो जो लोग फर्जी आपत्तियों के सहारे और सत्ता का दुरुपयोग करके खारिज कराना चाहते थे, उन्होंने साबित कर दिया कि वो डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, कायर हैं, लड़ने में यकीन नहीं रखते। प्रत्याशी महोदय, अगर सिंबल के क्रमवार की बात करें तो नंबर 1 पर बसपा है, नंबर 2 पर सपा और तीसरे पर छड़ी, क्या रहेगा पोजीशन तीसरे पर छड़ी? देखिए, वो टेक्निकली किस तरह से वो लोग अलॉट करते हैं, मुझे लगता है कि पिछले लोकसभा में जो सांसद रहे हैं यहाँ से संख्या, उसके आधार पर उन्होंने किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के दिलों में जो 10 साल से जगह बनाया है, वही जनता के दिलों में नंबर 1 पर रहेगा, वही ईवीएम में नंबर 1 पर रहेगा, वही टोटल वोटों में नंबर 1 पर रहेगा। चुनाव लड़ने की रोकने की कोशिश की गई थी। अब बताइए ना, आखिरी समय पर हाथ से लिख कर दौड़ कर जाकर ऐसे ऐसे आपत्ति जिसको देखकर आप फंस जाएंगे। उन्होंने सोचा होगा कि सत्ता का पावर है, बोलते हैं मैं तो मालिक हूँ, यहाँ एक आपत्ति देंगे, वहाँ से फोन आएगा, खारिज हो जाएगा। कानून नाम की कोई चीज़ होती है ना। लेकिन जो लोग मंचों से खड़ा होकर छिनैती और डकैती के लिए उपदेश देते हों, उनको कानून पर कैसे यकीन? क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के नेता रामहरि चौहान ने इस्तीफा दे दिया सपा से, और उन्होंने आरोप लगाया कि चौहानों को टिकट नहीं दिया जा रहा? उनसे आप जाकर अगली बार पूछिएगा, या मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे कि बूथ उनका निकाल कर देखिएगा कि अपनी ज़िंदगी में कभी वो बूथ जीते हैं अपना। अरविंद राजभर कह रहे हैं कि रसड़ा को मैं जिला बनवा दूंगा अगर जीत गया तो। हंसिए, मुस्कुराइए। आप ये भी कहा जा रहा है कि मऊ को कभी गोवा बना देंगे, बॉम्बे बना देंगे, सिंगापुर बना देंगे। समुद्र कहाँ से लाएंगे? गोवा, सिंगापुर और बॉम्बे तीनों समुद्र के किनारे हैं। मैं मऊ को कल्पनाथ राय की ज़मीन को, कल्पनाथ राय जी वाली मऊ को उसी मुकाम पर ले जाऊंगा जिसको मुकाम पर ले जाने का सपना स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने देखा था। मैं मऊ को वो मऊ बनाऊंगा जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने मिशन शुरू किया था, जो उनका सपना था, उनके सपनों को पूरा करूंगा। मैं मऊ को वो मऊ बनाऊंगा जिसका उदाहरण अगल बगल के जिले देंगे, ना कि मैं फर्जी उदाहरण कहीं और से दूं। 2019 में सपा बसपा के अलायंस था, जितना वोट पाके अतुल राय जीते थे, अगर बसपा का वोट हम अलग कर देते हैं, क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप? 2019 में सपा बसपा का जब गठबंधन था, तो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी 1,21,000 वोटों से जीते थे। जब सपा बसपा अलग हो गई, 2022 में सपा बसपा दोनों अलग से लड़ी, तो हमारे जीत का फासला, यानी हमारे और बीजेपी के बीच वोटों का फासला 1,40,000 हो गया। ये साबित करता है कि बसपा ने उस समय हमारे साथ रहकर भी धोखा किया। जब वो हमारे साथ नहीं थे तो हम लोग 1,40,000 वोट बीजेपी से ज़्यादा थे, जब हमारे साथ थे तो 1,21,000 वोट से ज़्यादा थे। जब मान्य स्वघोषित सबसे बड़े नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, जो कहते हैं कि पूर्वांचल की सारी सीटें
उनकी वजह से समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीती थी। तो जब हमारे साथ थे तो घोसी विधानसभा की सीट हम 21,000 वोटों से जीते थे। जब उनके साथ चले गए तो हमारा जीत का अंतर 43,000 हो गया। मैं राजीव राय नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़े बोल रहे हैं और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। क्षत्रिय वोटरों को लेकर तमाम कंट्रोवर्सी आ रही है, नाराज है, क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में जो क्षत्रिय वोटर हैं घोसी के, क्या रुझान दिख रहा है अभी तक आपको? क्या लगता है आपको, चाहे राजीव राय हो, चाहे XYZ हो, चाहे कोई माँ बहन की गाली देकर, जूते मारने की बात कर क्षत्रिय समाज हो या कोई अन्य समाज हो, कोई वोट ले लेगा क्या? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनके जिला अध्यक्ष का वीडियो जो वायरल हो रहा है अभी मेरे पास आया। आप सुनोगे तो उतनी गंदी और भद्दी गालियाँ घिन आती है ऐसे लोगों से जो राजनीति में रहकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राजनीति में आप विरोधी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री जी के हम भी विरोधी हैं, हम विरोधी दल में हैं, राजनीतिक विरोध है, विचारों पर विरोध है, लेकिन क्या हम माँ बहन की गाली देने लगेंगे? महेंद्र पांडे जी वरिष्ठ नेता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर है ना, माँ बहन की गालियाँ नहीं दी गई। तो आप चाहते हैं कि माँ बहन जब चाहे माँ बहन की गाली दे, जूते मारने की बात करें और वोट ले लें? दूर नहीं होनी इस बार। देखिए, जो नाराज है वो, मैं अगर बोलूँगा तो आप लोग इसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट लेंगे, लेकिन आप खुद वोटर होके इसमें से उस समाज का कोई अगर पत्रकार साथी हो तो अगर अपने दिल से भी पूछेगा तो उसका दिल यही कहेगा कि मैं माँ बहन की गाली देने वाले को, जूते मारने की बात करने वाले को कभी वोट नहीं दूंगा। क्योंकि अगर वोटर पोलिंग सेंटर तक पहुंच भी जाता है वो दबाव में, जब उसकी उंगली ईवीएम मशीन तक जाएगी तो एक न एक पल उसकी अपनी माँ का चेहरा याद आएगा, जिस कोख से पैदा हुआ था, जिस माँ ने उनको पैदा किया था, जिस माँ को गाली दी गई थी, उस बहन का चेहरा याद आएगा जिस बहन ने राखी बांधी थी। और माँ बहन की गाली सुनकर, राखी बांधने वाली बहन को गाली देकर, माँ पैदा करने वाली माँ को गाली सुनकर, जूते खाने की बात सुनकर कौन वोटर वोट देगा? आप लोग खुद से पूछिए। 23 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं घोसी में, आप क्या प्रचार करेंगे? तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं प्रचार जी, आए तो क्या प्रधान, उनका काम भी प्रचार मंत्री तो ही है, उसे